आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन जिनका बलिदान भारत की आजादी की लड़ाई में एक मील का पत्थर बना। ये हैं जतींद्र नाथ दास, जिन्हें प्यार से लोग जतिंदा कहते थे। 63 दिन के अनशन के बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर जेल में अपनी जान दी। इस वीडियो में हम उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की पूरी कहानी सटीक तथ्यों के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जतींद्र नाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके पिता का नाम बंकिम बिहारी दास था। जतिन केवल 9 साल के थे जब उनकी मां सुहासिनी देवी का निधन हो गया। उनके पिता ने ही उनकी परवरिश की। जतिन एक होनहार छात्र थे। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की। 17 साल की उम्र में 1921 में जतिन ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। वे कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में BA की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन देश की आजादी का जुनून उनके दिल में बस गया था। उसी समय वे बंगाल की क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की वकालत करता था। 1925 में जतिन को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया और मायमेन सिंह जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 20 दिन का अनशन किया। उनकी हिम्मत के आगे जेल अधीक्षक को माफी मांगनी पड़ी और जतिन ने अनशन तोड़ दिया। जेल से रिहा होने के बाद जतिन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। जतिन ने बम बनाने की कला सीखी और 1929 में भगत सिंह के कहने पर आगरा जाकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए बम तैयार किए। ये बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में फेंके, जिसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस शुरू हुआ। 14 जून 1929 को जतिन को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। यहीं से उनकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। लाहौर जेल में जतिन ने देखा कि यूरोपीय कैदियों को अच्छा खाना, कपड़े और सुविधाएं दी जाती थीं, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। बैरकों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था और कैदियों को अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता था। इस अन्याय के खिलाफ जतिन ने 13 जुलाई 1929 को भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ अनशन शुरू किया। उनकी मांग थी, भारतीय राजनीतिक कैदियों को यूरोपीय कैदियों के समान सुविधाएं दी जाए, जैसे पढ़ने लिखने की सामग्री, स्वच्छ भोजन और बेहतर रहने की स्थिति। यह अनशन 63 दिन तक चला। जेल प्रशासन ने जतिन और अन्य कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं झुके। जबरन खाना खिलाने की कोशिश में जतिन के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे उनकी हालत और खराब हो गई। उनके शरीर में ब्लीडिंग होने लगी और धीरे धीरे पैरालिसिस ने उनके शरीर को जकड़ लिया। फिर भी जतिन ने अनशन नहीं तोड़ा। जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की सिफारिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि रिहाई केवल जमानत पर हो सकती है। 13 सितंबर 1929 को 63वें दिन जतिन दास ने लाहौर जेल में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी उम्र थी केवल 25 साल। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में हलचल मचा दी। जतिन दास की शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। उनकी अंतिम यात्रा लाहौर से कोलकाता तक ट्रेन से हुई, जिसे क्रांतिकारी दुर्गावती देवी ने नेतृत्व किया। हर रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने हावड़ा स्टेशन पर उनके ताबूत को प्राप्त किया और 2 मील लंबी अंतिम यात्रा का नेतृत्व किया। लाहौर में अनारकली बाजार की दुकानें बंद रहीं। कोलकाता में करीब 5 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक और नाम भारत के शहीदों की लंबी और गौरवशाली सूची में जुड़ गया है। सुभाष चंद्र बोस ने जतिन को आधुनिक भारत का दधीची कहा, जो पौराणिक योगी दधीची की तरह
अपने बलिदान से दूसरों को प्रेरित करते हैं। जतिन की मृत्यु के बाद पंजाब विधानसभा के 2 भारतीय सदस्य मोहम्मद आलम और गोपी चंद भार्गव ने इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव पेश किया। 55 के मुकाबले 47 वोटों से पास हुआ। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार पर जेल सुधारों के लिए दबाव डाला और क्रांतिकारी आंदोलन को नई ताकत दी। जतीन्द्र नाथ दास की कहानी हमें सिखाती है कि आजादी का सपना केवल हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और बलिदान से भी पूरा होता है। उनकी शहादत ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। आज कोलकाता मेट्रो का जतिन दास पार्क स्टेशन उनके नाम पर है और 1979 में भारतीय डाक ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दोस्तों, जतिन दास जैसे गुमनाम नायकों को याद रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको उनकी कहानी ने प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको उनके बारे में क्या लगा। क्या आप चाहेंगे कि हम ऐसे और क्रांतिकारियों की कहानियां लाएं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।